खाली क्यों आए हो? तुमको तो हमने प्राण हरने के लिए भेजा था ना एक स्त्री के। क्षमा करें प्रभु, वो औरत कालकंडनी से भी खतरनाक है, हम उसके समीप दोबारा नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? विस्तार पूर्वक बताइए। प्रभु, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने देखा वो तो बहुत भयानक स्त्री है। मुन्ना के पापा, ओ मुन्ना के पापा, अबे ओ मुन्ना के पापा। क्या हुआ महारानी? मैं सो रही हूँ, मेरे लौंडे का ध्यान रखना। अब पूरी रात जागकर पहरा दूं मैं तेरे लौंडे का? हर घंटे में डायपर चेंज करते रहना इसके, नहीं किया तो सुबह उठते ही वाइपर से मार लगाऊंगी। क्या जमाना आ गया, इस छोटी सी औरत को लेने के लिए 2 यमदूतों को आना पड़ा है। इसके लिए एक ही बहुत था। ये देखने में ही छोटी है, अंदर से बहुत खतरनाक है। ये निकालते हैं इसके प्राण, किंतु इसका आदमी हमें देख ना पाए और ना सुन पाए। बैठा बैठा सो रहा है नरमुंड, ये दोनों अंदर कैसे आए? कौन दोनों? यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद का पानी आ गया है, तुम 2 फीट के आगे देख ही नहीं सकते। हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अबे ये कौन है इतनी डरावनी आवाज वाले? कहाँ हैं? तुमको इतने भयानक आदमी नजर नहीं आ रहे? यार ये इसका आदमी तो बहुत डरता है इससे। ये है तो छोटी सी, लेकिन मोटर बड़ी वाली लगी हुई है इसमें। आखिर ये दोनों है कौन? मुझे तो इनसे बहुत डर लग रहा है, लेकिन दिमाग तो मेरे में बहुत है, दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ। अब तुम मृत्यु को प्राप्त करने जा रही हो, इसलिए संसार से मोह माया त्याग दो। मैं नू कह रही थी जी कि चाय पियोगे? चाय? फालतू मत बनाना, क्योंकि यहाँ फालतू पीने वाला नहीं है कोई। मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। तो मेरे अलावा यहाँ है ही कौन? मारती रहती है, कान की ऐसी तैसी कर दी इसने। यार इसके तो हाथ बहुत चलते हैं, अपने पति की दुर्दशा कर दी इसने तो। जिसने अपने पति का ये हाल कर दिया वो हमारा क्या हाल करेगी? मुझे तो डर लग रहा है। डरते क्यों हो? यमदूत हैं हम, प्राण हरने वाले यमदूत। ये बताओ, मेरे लौंडे का डायपर चेंज किया तुमने? वो मैं करने ही वाला था। अबे क्या है ये? औरत है कि बवाल है? मैंने बोला था ना, बड़ी मोटर लगी है इसमें। अब इसके प्राण तो निकालो किसी तरह से। तुम निकालो, मेरा तो कलेजा कांप रहा है। चलो चलते हैं वापस, इसके प्राण लेने हमारे बस की ना है। आए थे इसके प्राण लेने, लेकिन इसका ये रूप देखकर हमें खुद अपने प्राण संकट में लग रहे हैं। चलो यमराज जी को ही भेज देंगे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने देखा वो तो बहुत भयानक स्त्री है। देखने में छोटी सी ही है, लेकिन जब गरजती है तो राक्षसनी लगती है। उसका पति पता नहीं कैसे झेल रहा है। उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है और दूसरों की इज्जत करनी उसको आती नहीं। लज्जा से डूब मरो, कैसे यमदूत हो? एक छोटी सी स्त्री से डरकर भाग के आ गए। उसका छोटा साइज देखकर पहले मैं भी उसे ढोलकिया समझ रहा था, पर वो इतनी खतरनाक निकली कि उसके प्राण हरने की हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। उसका भयानक रूप देखकर तुम्हारे मन में भय उत्पन्न हो गया। चिंता की कोई बात नहीं है, हम स्वयं चलते हैं। गुप्त जी, आप भी चलेंगे हमारे साथ। प्रभु, उसके बारे में इतना सुनने के बाद तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है उसके सामने जाने की। गुप्त जी, क्षमा करें प्रभु, क्षमा। आप मनुष्यों से डर रहे हैं? ठीक है प्रभु, लेकिन जाने से पहले मैं उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेता हूँ। जल्दी इस लैपटॉप नामक यंत्र से पता करो कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है और जिसके कारण ये इतनी भयानक लग रही है। प्रभु, वो शक्ति है मायावी। क्या मायावती? ये शक्ति है या इसकी माँ? मायावती नहीं प्रभु, मायावी। मायावी नाम का एक तांत्रिक है जो इसकी रक्षा कर रहा है, और जब तक वो तांत्रिक है इस औरत के प्राण कोई नहीं हर सकता। ऐसा क्यों चित्रगुप्त जी? प्रभु, इस मायावी तांत्रिक ने अपनी माया का प्रयोग करके इस औरत के प्राण एक शोकेस के अंदर डाल दिए, और जब तक वो शोकेस नहीं टूटेगा ये मरेगी नहीं। अगर ऐसा है तो पहले हम उस शोकेस को ही तोड़ देते हैं। कैसी कलयुगी औरत है आजकल की, प्राण भी शोकेस के अंदर सजा के रखने की चीज होती है क्या? इस शातिर औरत ने बहुत दिमाग से काम लिया है गुप्त जी, क्योंकि कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि प्राण ऐसी जगह भी हो सकते हैं। तो प्रस्थान करते हैं प्रभु भूलोक के लिए, पहले उस मायावी तांत्रिक से मिलते हैं।